आफत की आने वाली एपिसोड में अब आया मजा जब वहाज और मुख्तार एक हो जाएंगे। अब जब वरीशा, महक और महमूद के दरमियान झगड़ा बढ़ जाएगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि महमूद जो है, जब उसको इस बात का पता चलता है कि वहाज और मुख्तार एक हो चुके हैं और अब हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो वहां पर मुख्तार सारा इल्जाम एक बार फिर से महक पर डाल देगा और बोलेगा कि तुम माँ बेटी की वजह से ही आज मैं खाली हाथ रह गया हूँ। अगर तुम किसी काम की होती तो आज ये सब कुछ ना होता और हमारी प्लानिंग इस तरह खराब ना होती। ये बातें सुनकर महक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, वाह महमूद, क्या कहने तुम्हारे। अभी तो तुम मुख्तार अहमद की सीट पर भी नहीं बैठे। अगर तुम मुख्तार अहमद की सीट पर बैठ जाते तो फिर क्या होता। फिर तो तुम हमें पहचानने से ही इनकार कर देते, जबकि हमने 20 साल तुम्हारी खिदमत की और तुम्हारे ही इशारों पर मैं नाचती रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी बर्बाद कर दिया और सारी दौलत तुम पर लुटाती रही, और आज तुम मुझे और मेरी बेटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हो। वहां पर जो महमूद है वो खामोश हो जाता है। और आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखोगे कि जो मुख्तार और वहाज हैं वो एक हो जाएंगे। जब मुख्तार काफी परेशान होगा और अपनी कंपनी को देख करके वो जवाल का मजीद शिकार हो रही है, तो वहां पर वो अपने एम्प्लॉय से ये बात करता हुआ नजर आएगा, अब हमारी कंपनी मजीद नुकसान में जा रही है और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाए। तो वहां पर वहाज अहमद आकर अपने बाप को हैरान कर देगा और बोलेगा कि आज से आप ये न्यूज़ सारे चैनल पर चला दें कि वहाज अहमद और मुख्तार अहमद की कंपनी जो है वो एक हो चुकी है। तो वहां पर मुख्तार जो है वो हैरान हो जाता है और कहता है, बेटा ये क्या। तो कहती है, बाबा आपकी, चाचा की और मेरे दादा की सालों की मेहनत लगी है इस कंपनी को खड़ा करने में और आपकी खून पसीने की कमाई है, तो इस तरह मैं किसी के हाथों इसको बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। अब मुख्तार जो है वहाज के साथ मिलकर एक बार फिर से अपनी कंपनी को खड़ा करेगा। ये बात सुनकर महक और वरीशा जो हैं वो काफ़ी अपसेट होंगी। वहाँ पर वरीशा अपनी माँ महक से कहती है कि मामा क्या हुआ? इतनी देर मेरे दिल में नफ़रत पलती रही और मैंने सबको बर्बाद करने की ठान ली, लेकिन मैं तो तंग आ गई हूँ सबको बर्बाद करते हुए। क्या आप नहीं थकती लोगों को बर्बाद करते हुए? अब मैं आपका मज़ीद साथ नहीं दे सकती। इस वरीशा की इस बात से मुझे ये लगता है, क्या वरीशा जो है वो सुधर जाएगी और वरीशा अपने आप को ठीक कर लेगी और हो सकता है कि वरीशा को बहुत जल्द ये एहसास हो जाए कि वो अपने ही खून के रिश्तों के साथ कितना गलत कर रही थी। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखोगे कि जो महमूद है उसके ज़हन में अभी भी यही प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से शिफा को मारा जाए या फिर कोई ऐसा बड़ा नुकसान किया जाए जिसकी वजह से वो कंपनी और वो सारी कुर्सी जो है महमूद को मिल जाए। वहां पर महमूद ये भी प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से वरीशा को फिर से हाथों में लिया जाए और उसको खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया जाए। मुझे अब ये लगता है कि वरीशा अब महमूद के हाथ का मजीद खिलौना नहीं बनेगी और उसको बहुत जल्द अकल आ जाएगी। अपनी गलती सुधारने के लिए अब वो सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर देगी और हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देगी। और ये भी हो सकता है कि जो महक है अब वो अपनी ही बेटी को दवाएं देना कम कर दे, जो वो पहले ही महमूद के कहने पर दवाएं देती हुई नजर आ रही है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।